हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी नींद को भाई कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी जो पढ़ते समय जो नींद आ रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाय द वे, अगर आप हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं तो ये वीडियो देखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स जो है लाइव स्ट्रीम से मोटिवेट होकर अपनी नींद को दूर कर रहे हैं। तो देखिएगा, अक्सर नींद क्यों नहीं आती, तो इस पर ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। आप जो मतलब कि ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, रुचि वाला, तो आप किस में रुचि अपनी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, कॉमेडी वीडियो कुछ भी देख रहे हैं स्क्रॉल करते हुए, तो उसमें आपका नींद नहीं आ रही होगी। मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उनमें भी नहीं आती, तो उसके लिए आपको वीडियो नहीं देखना पड़ रहा है। भाई मूवी के लिए नींद को कंट्रोल कैसे करें, तो वो सब तो आप कर लेते हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम ही नींद क्यों आती है, इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं। तो देखिएगा, नींद जो है पढ़ते समय क्यों आती है। एक तो आपका तरीका भी इस पर जो मैटर करता है, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, आपका पढ़ने का तरीका भी मैटर करता है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप जो है चेयर एंड टेबल पर पढ़ रहे हैं या फिर आप बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है भाई, पहली बात तो। और फिर आप जो है किस तरीके से पढ़ते हैं उस पे भी डिपेंड करता है ना। सेकंड पॉइंट है अगर हम जो अपने शरीर को कंफर्टेबिलिटी जो प्रदान करेंगे, तो भाई नींद आना लाजमी है। क्योंकि अगर आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हो और फिर बिस्तर की ओर पढ़ रहे हो तो नींद आएगी, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले अपना स्टडी का जो है रूटीन एक जगह फिक्स कर लेना है, जैसे मैंने चेयर एंड टेबल का किया हुआ है। ठीक है, और लेटे लेटे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और सेकंड है किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा, नींद एक्चुअली में आती क्यों है। जब हमारा माइंड जो है रिलैक्स होता है, उसको जो है कसरत नहीं मिल रही होती है, तब नींद आती है। अ, अगर मैं इसे साइंटिफिकली बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, साइंस वाले समझ जाएंगे, और वैसे और भी स्टूडेंट हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इतना समझिए, अब नींद इसलिए आ जाती है, हमारा माइंड जब रिलैक्स हो जाता है, जब तक हम इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे तो नींद आएगी नींद के टाइम पे, है ना। तो अगर इसके लिए ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं अंदर से, सबको पता ही होगा खुशी का हार्मोन कौन सा है, इंटरेस्ट का हार्मोन कौन सा है, तो वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आप रिलैक्स आराम से, मैं बुक लेता हूँ एक, अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो नींद आएगी, है ना। तो मतलब नॉर्मल टाइम में तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, बट नींद आ रही उस समय, आपको करना क्या, दूर करने के लिए पहला पॉइंट है इसमें पढ़ना कैसे है। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में तो हमारी दिमागी कसरत रहती है, तो उसमें तो नींद आएगी ही नहीं। तो अगर आप ये तरीका भी आजमा सकते हैं कि जिस टाइम पे आपको नींद नहीं आती है, जैसे अभी दिन का टाइम है, ठीक है, अभी 11 बज रहे हैं, तो सुबह के टाइम में या फिर स्कूल वगैरह जाते हैं, तो आने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए, नींद आती है उस समय मैथमेटिक्स पढ़िए, ताकि जो है दिमाग को जो रिलैक्स ना मिले, है ना। वैसे नींद लेना भी है 5-6 घंटे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई सोए मत, ये भी टारगेट नहीं है इस वीडियो का। बस बात ये है कि स्टडी करते टाइम नींद आती है, उस पर ये फोकस है, वो कंट्रोल कैसे करें। तो पहला तरीका तो ये है कि आप एक्सरसाइज वाली सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैथमेटिक्स हुई, और बाकी जो नीट यूजी वाले हैं, नीट जेई जो भी जिनमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो आप उनमें न्यूमेरिकल्स भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका दिमाग को रिलैक्स नहीं मिलेगा और आपको नींद नहीं आएगी, आजमा कर देखना। सेकंड है, मान लो हमने जो है मैथमेटिक्स या फिर जो है कोई भी न्यूमेरिकल्स के टास्क पूरे कर लिए, मुझे तो थ्योरेटिकल पढ़ना है, जैसे साइंस हुआ, हिंदी, एसएसटी, कुछ भी आना जिसमें थ्योरेटिकल हो, तो उससे कैसे पढ़ना है कि मतलब कि दिमाग को कसरत मिले, है ना, रिलैक्स ना मिले दिमाग को। तो इसके लिए आप तरीका आजमाइए, कोई भी एक टॉपिक उठाइए पर्टिकुलर, जो भी पढ़ रहे हैं मतलब कि, तो उसको आपको एक बार स्टडी करना है। ठीक है, कैसे करना है, एक्टिव होना बिल्कुल। हमारी जो इंद्रियाँ होती है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। तो इसमें 5 इंद्रियाँ होती हैं, आप सभी को पता होगा। तो इसमें अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं केवल ऐसे उठा के देख रहा हूँ, तो मेरी सिर्फ एक ही इंद्री काम कर रही है, वो है आँख, है ना। तो जितनी ज़्यादा इंद्रियाँ एक्टिवेट होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा जो है माइंड भी एक्टिवेट होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी जो त्वचा वाली इंद्रिय उसका भी यूज़ करूँगा। ठीक है, लिख के पढ़ूँगा। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक लिया, क्या लिया मैंने, जैसे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिया, तो उसे मैं लिखूँगा, उसकी हेडिंग डालूँगा, या फिर जो Q&A अगर आप गाइड्स में से कर रहे हैं तो क्वेश्चन लिखूँगा पहले तो ब्लैक पेन से या
किससे भी तो फिर उसका एक बार मैं स्टडी करूँगा पेन के साथ, है ना। पेन लेना या फिर पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं, उसको जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसकी नोक को वहाँ रखना। नोक फोकस का काम करती है ना, पेन या पेंसिल की नोक पर उस वही रखना। ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना ना, पेन या पेंसिल को रखते हुए पढ़ना है। और जो इम्पोर्टेंट हो, जहाँ पर परिभाषा बन रही हो, परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, तो जहाँ पर डेफिनेशन बन रही है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दिमाग को अच्छी जो चीज़ें लगती है वो ज़्यादा दिमाग याद कर लेता है, उस पर फोकस भी जल्दी जाता है। तो हाईलाइट भी आप उससे कर सकते हैं वरना आपको पेन से, इससे क्या आपका दिमाग भी एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस है उस नोक के, निब निब जिसे बोलते हैं पेन या पेंसिल की, तो वहाँ पर फोकस रहेगा। और दूसरी बात आपकी त्वचा जो है, त्वचा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, त्वचा भी स्किन, हाँ स्किन वाली इंद्री भी काम करेगी उसमें, है ना। तो यहाँ पर आपकी 2 इंद्रियाँ काम करेगी और यहाँ पढ़ेंगे तो जोर यहाँ पर जाएगा, फोकस में देखना यहाँ पर जोर जाता है ना, तो नींद नहीं आएगी। फिर उसको क्या करना है, रीड करने के बाद कंप्लीट उस आंसर को आपको जो है रफ में लिखना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे, वो भी पढ़ते हुए करना। अगर होमवर्क करते हैं तो वो भी ऐसे नहीं म्यूजिक लगा लिए खींच गाला, रामायण नहीं लिखनी है, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है। तो उसको पढ़ते हुए करना है भाई। मतलब कि जैसे कोई भी आपका डेफिनेशन वगैरह मान लो, तो कोई भी डेफिनेशन हुई उसको पढ़ते हुए करना है ना, ठीक है। ऐसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं किसी से, हाँ उतार लिए भाई, ऐसे नहीं करना है आपको। उसको पढ़ते हुए, ताकि 3 इंद्रियाँ यहाँ पर काम करेगी। आँखों से तो देख ही रहे हैं आप, है ना, तो वो तो काम करेगी ही करेगी, ठीक है। इसके बाद आप लिख रहे हैं, त्वचा आपका काम करेगी इसमें। को जो बोलकर आप जो पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है कि आपकी जीभ वाली त्वचा भी काम करेगी, और फिर सुन रहे हैं तो कान की त्वचा काम करेगी। यानी कि 5 में से 4 जो है इंद्रिया सेंसेसरी जो है परसेप्शन होते हैं वो काम करेंगे। तो इससे क्या है कि आपके माइंड को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा ना। ये पॉइंट मैं भूल गया था, बीच में ऐड कर रहा हूँ। क्यों, अभी मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, मैं मेरे जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसी के बेसिस पर बता रहा हूँ ना। ये बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताता, इतनी इतनी बड़ी टफ चीज़ें बता देते हैं, मैं खुल के बता रहा हूँ ना। तो ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। फ़र्क पड़ना चाहिए, चाहे 5 बंदों पर पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को लोग कितने देखेंगे, मिलियंस में जाएंगे, लाख्स में जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस लोगों पर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, चाहे 5 लोगों पर ही क्यों ना पड़े। तो इससे क्या कि पढ़कर लिखने से, याद करने से आपकी जो है इंद्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी, तो दिमाग कसरत रहेगा और फिर नींद नहीं आएगी। फिर भी नींद आती है इन सब के बाद। तो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, जैसा कि लाइन है। तो मेरा लाइव स्ट्रीम रहता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारों की इसमें नींद उड़ जाती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार ज्वाइन करके देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी मैसेजेस कर देना एंट्री टाइम, और ठीक है अगर ब्रेक टाइम रहेगा तो मैं उसका जो शॉर्ट आउट भी दूंगा आपको। अगर नहीं रहता है तो ब्रेक टाइम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अपना टास्क लिखिए, ये करना है मुझे, फिर लग जाइए, फिर 55 मिनट में आइए। सेगमेंट्स में कीजिएगा, है ना। तो कोई भी चैप्टर वगैरह है उसको बर्डन नहीं लेना, आपको सेगमेंट्स में डिवाइड करना। आज इतना पढ़ना, आज इतना, और फिर आज अब जो उस पर्टिकुलर टाइम में स्टडी वाला हमारा रूटीन रहता है 55 टू 50 से 55 मिनट का, तो उसमें टारगेट कर सकते हैं इस मतलब कि इस ब्रेक तक जो हम मुझे इतना पढ़ना है। सेगमेंट में काफ़ी अच्छा रहता है ना। अगर आप पूरा देखोगे भाई, इतने बजे तक जागना, जैसे मैंने मान लो आप 8 बजे जो है स्टार्ट करते हो और 2 या 3 बजे तक पढ़ाई करते हो, तो 8 और 5 8 और 4 12, 4 और 2 6 घंटे पढ़ना। तो आपको ऐसा नहीं देखना बर्डन लगेगा यार 6 घंटे स्टडी करना है, तो वो नहीं देखना ना। तो उसको आप जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड कीजिए ना। तो सेगमेंट्स में कैसे करेंगे, 8 से 9 पढ़ा, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है, ठीक है। कोई सी भी सब्जेक्ट वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा वीक है, किस पर आपको फोकस करना है। तो भाई मुझे 1 घंटा पढ़ना है, अभी 1 घंटा ही पढ़ना है। ऐसे नहीं लेना है मुझे 2 बजे तक पढ़ना है, ऐसे लेना आपको मुझे सिर्फ जो 1 घंटा ही पढ़ना है, ठीक है। फिर जो उसको टास्क लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या टास्क है, जैसे क्या लें, हाँ जैसे कोई भी ले लो, याद दिमाग याद नहीं आ रहा, तो उसको ही कंप्लीट करना है। और वो कैसे करना, लिख के याद होना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो 1 घंटा हुआ, ठीक है। हाँ ब्रेक टाइम में आ जाइए चैट्स वगैरह में, ठीक है। और फिर जो फिर अगले 1 घंटे को ले दीजिए। अब मुझे 1 घंटा और पढ़ना है, ये नहीं देखना 2 बजे तक पढ़ना है। 1 घंटा इस तरीके से लेकर आप सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे तो आई कन्फर्म ये जो है
बच जाएंगे 2 भी, है ना। ठीक है, तो ये सेगमेंट वाला हिस्सा भी जो है आप आजमा सकते हैं। सेगमेंट अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं पार्ट्स बोल रहा हूँ, डिवाइड करना ना, इतना इतना पढ़ना है। ये नहीं लेना कि 2 बजे पहले से ही नहीं लेना है टारगेट के 2 बजे तक पढ़ना। हाँ ऐसे ले सकते हैं, हाँ 2 बजे तक पढ़ना है मुझे, बट इससे पहले 1 घंटे को टारगेट करना है। छोटी चीज़ों को टारगेट करोगे तो बड़ी चीज़ हो ही जाएगी, है ना। आप जो अगर किसी बिल्डिंग को नीचे से देखते हो, इतनी बड़ी नहीं चलना, तो आप उसके एक एक पोर्शन को देख सकते हैं। पहले मुझे पहली मंजिल पर जाना है, ठीक है, पहली पर चलता हूँ, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी जो है लास्ट जो पोर्शन आ ही जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप फर्स्ट दिन से धीरे धीरे टाइम लगेगा और फिर जो ये आदत बन जाएगी, जैसे मेरी बनी हुई है ना। तो अभी ओनली 3 घंटे ही सोया हूँ, बाद में सोने वाला हूँ 3 घंटे और तो ये आजमा सकते हैं। और कई सारों की जो है नींद उड़ चुकी है ना लाइव स्टडी में, और क्या बताएं। तो और जो है मेन बात है, हमारा माइंड जो है अगर इसको रिलैक्स मिल गया तो भाई नींद आती है, ये बात हो चुकी है। और अगर हम जो है कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह चलाते हैं जिसमें एंटरटेनिंग चीज़ें हो, तो भी हमें नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है ना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि नींद को कंट्रोल करने के लिए पहले आपका मन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं उठ के पड़े-पड़े देख रहे हैं कि भाई हाँ, ये वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपको तरीके आज़माने भी, है ना, अपनी दिनचर्या में ऐड करने हैं, तब जाके होंगे। अगर ये कब होंगे? जब आपका मन है लेकिन नींद आ जाती है, उसके साथ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ही आप इसे कर सकते हैं। जब हम किसी से तो नींद नहीं आती है क्योंकि तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उस दिमाग को क्या, उससे आनंद की अनुभूति हो रही है। और कौन सा जो है हार्मोन्स स्रावित होता है इससे, आप कमेंट करना बायोलॉजी वाले। मेरे हिसाब से डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जो रिलीज़ होते हैं इससे, खुशी के हार्मोन जो है। तो हार्मोन्स मेन कारण है सबका, नींद का सबका, जितने भी एक्टिविटी होती है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में, तो वो उनके पीछे सिर्फ हार्मोन्स का ही कारण है, जो कि मस्तिष्क से जो है रिलीज होते हैं ज़्यादातर। तो अगर साइंस से है तो आप इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं इन सब का कारण पीछे क्या है, हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स रिलीज कैसे करवाना है वो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हार्मोन्स को ही आपको कंट्रोल करना है, नींद कंट्रोल हो जाएगी। तो भाई अगर कोई भी पार्ट्स अगर रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर्स कर दिए जाएंगे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर जो है 2 बातें भूल गया था। आप टाइम देख सकते हैं कितना जो इसमें अंतर आ रहा है पहले की, तो दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो देखिएगा, नींद के लिए इससे बचने के लिए आप 2 काम भी ये कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको थोड़ा सा खाना कम खाना है ना, भूखे पेट में आपको नींद नहीं आने वाली। खाना भी एक तरह का नशा ही है। और सेकंड क्या है, आपको अगर नींद आ भी रही है तो आपको क्या करना है, नैप्स लेना है। अब नैप्स क्या होता है, जो नहीं जानते हैं बता दूँ, नैप्स होता है आप जो है कि मतलब कुछ समय के लिए आँखों को विश्राम देना, ठीक है। तो नैप्स आपको स्टडी टेबल पर ही लेना है, ना कि बिस्तर पर। नहीं तो नैप्स कब नींद में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो नैप्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और फिर भी नाइट में क्या, एक तो अंधेरा होता है, तो लाइट की वजह से आँखों पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरा यहाँ पर सेंटर पर आता है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, आँखें दर्द हो रही थी मेरे पहले, तो इसको बंद करके सिर्फ जो आपको जो लैंप से पढ़ना है ना, स्टडी लैंप कोई भी जो आप परचेज कर सकते हैं मार्केट में जाके, मार्केट से रहेगा, ऑनलाइन महंगा मिल रहा है। तो इससे आपको स्टडी करना है। और जो है ध्यान रहे कि अपनी आँखों पर ना हो। और अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो लेक्चर पर आपको रिफ्लेक्ट करना है। डायरेक्ट लेक्चर की रोशनी आँखों में नहीं आनी चाहिए ना। आपको उसको रिफ्लेक्ट करना है ना, वो फैल जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट अपवर्तन होता है वैसे तो उसको डायरेक्ट फोकस आँखों में नहीं आना चाहिए, फैलना चाहिए उजाला थोड़ा आप चारों ओर, और आँखों पर ना रहे रोशनी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो नैप्स को इंक्लूड ज़रूर कर लेना। आप जो स्टार्टिंग में आधा घंटे का नैप्स ले सकते हैं, साइड में आधे घंटे का टाइमर या फिर अलार्म भी आप सेट करके रख सकते हैं। और फिर मुँह धोइए या फिर कोलगेट वगैरह भी आप कर सकते हैं, और फिर स्टडी कीजिए साथ में। तो ये तरीका है नींद ना आने का। और मैं जो है प्रॉमिस करता हूँ, आप जो है 2 से 3 दिन आपको बस ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, तो फिर जो ये आदत बन जाएगी। अब मुझे भी नींद आ नहीं रही है, और भी ये लोग उनको नींद आ भी नहीं रही, मतलब ये है जो है मन के ऊपर जीत है। और एक पॉइंट और अभी मुझे जस्ट ध्यान में आया, आपको जो है पानी की बोतल बिल्कुल भी पास में नहीं रखनी है।
या कोई भी सोर्स जिससे आप पानी पीते हैं, तो पास में मैं रखता भी नहीं हूँ ना, मेरे पास 50 रुपये वाली बोतल है, उसको मैं अब यूज़ ही नहीं करता हूँ। ये भी एक साइकोलॉजी फैक्ट है, मैं सिर्फ ब्रेक टाइम में बाहर जाके पी के आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे जो जीते हुए मन के ऊपर जीता है, हमारा मन ही डायग्नोस करता है कि हाँ पानी पीना है, वैसे पीना चाहिए, बट इतना तो है नहीं हम जो दोपहर में बाहर सूर्य के मतलब उस धूप में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई आप आराम से अच्छे वातावरण में कर ही रहे होंगे, धूप में कोई नहीं कर रहा होगा। तो हर घंटे में पीजिए, क्या दिक्कत है? ये जो मन पर अपना कंट्रोल है ना, कंट्रोल रखोगे तो जीत हो जाएगी। मन वो एक लाइन भी आपने सुनी होगी, मन के बहकावे में ना मन राह बुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो पानी की बोतल नहीं रखना है आपको ना, हर घंटे में आप ब्रेक टाइम में पी सकते हैं। फैक्ट है ये, थोड़ा आजमा कर देखना, या फिर आप सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने कहीं से पढ़ा है शायद, पर ये फैक्ट है, मैं यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी पानी का। वैसे पीते रहना चाहिए, अच्छी बात है, पानी की कमी नहीं आनी चाहिए शरीर में, बट हर 1 घंटे के बाद ये जो थोड़ा कंट्रोल करने का वो है। और भी अगर कुछ आती है तो मैं बाद में आपको बता दूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे पता है 18 मिनट से ऊपर जा चुका है, तो आई होप आप इसे आजमाएँगे ना। अभी जैसे देख सकते हैं, मैं कमेंट देखा हूँ पीछे, निपुण और जो कृतिका कल आया था, उन्होंने जो गुड नाइट बोल रहे थे भाई, बट वो सेगमेंट्स देख के ना, 1-1 घंटा और जो है, जैसे निपुण सो रहा था 3 बजे, उसने मैसेज भी कर दिया था, भैया गुड नाइट, ओके होगी, मैंने कहा गुड नाइट रिप्लाई में। हाँ, बट जो उसने लास्ट में एक सेशन और अटेंड कर लिया ना, बाद में मैसेज आया था ना निपुण का, फिर बोला उसने, मुझे जो नींद आ रही थी, बट मन ने बोला एक और कर लो, रहा तो इसकी नींद भग चुकी थी। और फिर जो कृति ने भी बोला था 5 बजे का, वो भैया नींद आ रही है ना बहुत ज़्यादा, आंखें भारी भारी हो रही है, वो 5 बजे तक पढ़ रही है ना तब से। फिर भी फिर चलो कोई बात नहीं, गुड नाइट, सो जाना चाहिए, इतना भी स्टडी। फिर जो मैंने 6 बजे तक का रखा था लास्ट नाइट वाला, ठीक है, 14 सितंबर मिड नाइट वाला, तो फिर वो उसने 6 बजे तक जो मेरे साथ अटेंड किया भाई, और बाद में मैसेज भी किया था ना, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में, जैसा कि डेली चलता है। तो आप देख सकते हैं नींद आ रही है, उनकी भग चुकी है, और कई सारे मेरे साथ एस्पिरेंट हैं, उनकी जो दिनचर्या चेंज हो चुकी है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा एक बार, कुछ दिनों के लिए ज्वाइन करके मुझे जवाब ज़रूर बताना, और जो अगर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, तो ये भी मुझे 6 दिन के बाद, अगले संडे को या फिर सैटरडे को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो कुछ तो हेल्प करेगा। मैं इसे खुलकर बताया ना, बेसिक से मैं अगर पोर्शन बनाता तो वीडियो छोटा भी हो जाता, डिफ़िकल्ट होता ना। ये मैंने अनुभव किया है वो ही मैंने बताया ना। मैंने इस पर कोई भी न तो स्क्रिप्ट लिखा इसके बारे में, न कहीं से सर्च किया, जो मैं अनुभव किया हूँ अब तक वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा अनुभव पर्सनल। तो आई होप ये सब आपको जो समझ में आएगा, और उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ताकि लाइक से क्या यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा, वरना पैसा मिलता नहीं है ना। तो बाय, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में डेली की, तो वहाँ आप जो ब्रेक टाइम में चैट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।